प्रदोष का व्रत आता है प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर और ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा के लिए रखा जाता है। संध्या काल में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है, मनोवांछित वर मांगे जाते हैं और संपूर्ण दिन में उपवास रखा जाता है। इसी को प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसा ही प्रदोष का व्रत बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार प्रदोष व्रत कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय कौन सा रहेगा। इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए आज का प्रदोष व्रत कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर आने वाला प्रदोष व्रत होगा 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन। त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 जुलाई 2026 दोपहर में 1:57 पर और ये तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 27 जुलाई 2026 सोमवार के दिन शाम 4:14 पर। तो इस प्रकार संध्या काल में प्रदोष की पूजा करने का समय हमें प्राप्त हो रहा है 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन और इसीलिए इस बार 26 जुलाई को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और क्योंकि ये रविवार के दिन आ रहा है इसलिए इस बार के प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार रवि प्रदोष व्रत में संध्या काल में प्रदोषकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:16 से लेकर 9:21 के बीच में। इस प्रकार 2 घंटे और 5 मिनट का समय प्रदोषकालीन पूजा के लिए प्राप्त हो रहा है। आइए अब इस दिन के कुछ और शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। इस बार प्रदोष वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:16 से लेकर 4:58 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:39 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:16 पर। प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:39 के बीच में और संध्या काल में पूजा अर्चना का समय रहेगा शाम 7:16 से लेकर 8:18 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि रहेगा सुबह 7:34 से लेकर अगले दिन सुबह 5:40 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक और अमृत काल रहेगा मध्य रात्रि में 3:18 से लेकर अगले दिन सुबह 5:05 पर। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:44 से लेकर 3:38 तक और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:34 से लेकर शाम 7:16 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। अब देखिए कई भक्त ऐसे हैं जो एक दिन पहले देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले होंगे और वो अगले दिन रवि प्रदोष व्रत भी रखेंगे। तो अब ऐसे में समस्या आती है कि जो भक्त एकादशी रख रहे हैं वो प्रदोष का व्रत कैसे रख सकते हैं। तो देखिए एकादशी के अंदर निर्धारित समय के अंदर अगले दिन यानी द्वादशी या त्रयोदशी पर पारण करना होता है और इस बार ये द्वादशी और त्रयोदशी वाले दिन पारण के समय में ही रवि प्रदोष व्रत भी आ रहा है। तो ऐसे में जो भक्त एकादशी व्रत का पारण करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ यही करना है कि प्रातः काल में पारण के सभी नियमों का पालन करें और फिर जब स्वयं भोजन प्रसाद लेने का समय आता है उस समय भगवान शिव से विशेष प्रार्थना करें और उनसे कहें, हे प्रभु मैंने कल एकादशी का व्रत रखा था और उसके पारण हेतु मैं चावल का एक दाना स्वीकार करके ही अपने इस एकादशी व्रत को समाप्त कर रही हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रदोष व्रत को स्वीकार करें। भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करके आप भगवान विष्णु को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना लेकर अपने एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए और उसके बाद आपका जो प्रदोष व्रत का उपवास है उसे यथावत चालू रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रदोष व्रत जो है वो भी खंडित नहीं होगा और एकादशी का पारण भी हो जाएगा और ये शास्त्र सम्मत विधि है तो इसलिए बिना संशय इसका पालन कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों का पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ पालन कर सकते हैं और भगवान श्री हरि तथा भगवान हर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण मास आने वाला है, क्या आप तैयार हैं आने वाले समय में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए और स्पेशली अपने आने वाले संतान को भगवान शिव जैसे दिव्य गुण देने के लिए? तो हमारा गर्भ विज्ञान वेबिनार ज्वाइन कीजिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए एक्सक्लूसिव हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शनिवार को इस लाइव वेबिनार में मेरे साथ जुड़िए।
और मैं आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सी यू लाइव इन दिस वेबिनार। तो ये थी आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी। अगर आप इस व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और यहीं पर हम आपके लिए लेकर आएंगे रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। हरे कृष्ण।